नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जून 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दुनिया में दोस्तों माँ बाप माता पिता के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें जिंदगी में हमेशा अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हैप्पी फादर्स डे देश भर के सभी पिता उनके बच्चों के लिए भी। और वहीं आज 15 जून को ग्लोबल विंड डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व पवन दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले कुछ अपडेट्स देखते हैं अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़े। तो देखिए दोस्तों, इस विमान हादसे के बाद अब 170 ताबूत तैयार करने का ऑर्डर भी दिया गया। मरने वालों की कुल संख्या 275 पहुंच चुकी है। 248 लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए। 15 शवों की अब तक मात्र पहचान हो पाई है। और अब केंद्र सरकार ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। और वहीं डीजीसीए ने बोइंग ड्रीम लाइनर 787 श्रृंखला के विमानों की जांच का समय बढ़ाने का आदेश भी जारी किया। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। उनका कहना कि 8 विमानों की पहले ही जांच हो चुकी है और बाकी सभी विमानों की भी तत्काल जांच की जाएगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब सरकार एक और सख्ती बरतने जा रही है। एयर कुरियर से अब नहीं जा पाएंगे ये आइटम। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी आदेश जारी किए गए। जी हाँ, अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद अब कुरियर पार्सल पर भी सख्ती बरती गई है। और हवाई जहाज से किसी भी तरह के तरल पदार्थ, पाउडर और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए ये नए दिशा निर्देश लागू किए गए। और वहीं दोस्तों, टाटा के बाद अब एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। हादसे में पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि अतिरिक्त दी जाएगी। और ये राशि टाटा सन्स द्वारा पहले से ही घोषित 1 करोड़ रुपए के मुआवजे से अलग होगी, यानी लगभग सवा करोड़ रुपए हर एक मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। इस हादसे पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि पायलट ने कहा था हादसे से ठीक पहले, मेडे थ्रस्ट नहीं मिल रहा, प्लेन उठ नहीं रहा। इस फ्लाइट क्रैश पर 4 थ्योरी का एनालिसिस किया जा रहा। अब जांच से पता चलेगा कि पायलट की गलती थी या इंजन में खराबी थी। ब्लैक बॉक्स भी रिकवर हो चुका है, उसकी भी एनालिसिस चल रही है। और इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे का जो पहला वीडियो सामने आया, उस वीडियो को बनाने वाले 17 साल के लड़के का भी इंटरव्यू लिया गया। इस लड़के का नाम है आर्यन। इसने कहा कि मैंने पहली बार इतनी नजदीक से प्लेन देखा था, इसीलिए मैंने वीडियो बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी अब पहली बार विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 5 दिन में 3 देशों का दौरा करेंगे और इस दौरान वो G7 समिट में भी शामिल होंगे। आज 15 जून से 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें निमंत्रण भेजा गया है साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा। और अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16-17 जून को कनाडा के कानानास्किस की यात्रा करेंगे। और ये G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की लगातार 6ठी भागीदारी होगी। और फिर 18 तारीख को वापस क्रोएशिया की यात्रा पर जाएंगे। तो उनके ये 3 देशों की यात्रा होने जा रही है 19 तारीख तक टोटल। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का कहना है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है। अंतर्देशीय उत्पादन बढ़कर 147 लाख टन तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री की तरफ से ये रिपोर्ट्स में आंकड़े जारी किए गए। और वहीं देखिए निधि खरे बोली कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को इस साल 2025 में लगभग 5.5 लाख शिकायतें मिली है, जिनमें से 23% शिकायतें दक्षिणी भारत के राज्यों से मिली है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खेरे की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को एक तो तोहफा दिया, लेकिन एक बड़ा झटका भी दिया। पहले अच्छी खबर देखिए, तोहफा होम लोन को सस्ता कर दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने जो होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया है, ये नई दरें 15 जून से लागू होगी। RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद कई सारे बैंकों की लोन की रेटों में कटौती की गई, मैंने आपको बताया भी था। अब आखिरकार SBI ने भी होम लोन 0.50% तक सस्ता हुआ है। अब आपको 7.5% की इंटरेस्ट रेट पर यानी ब्याज दर पर कर्ज मिल पाएगा। ये टेबल में आप देख सकते हैं 5 सरकारी बैंकों की होम लोन की ब्याज दरें अभी क्या चल रही है। यूनियन बैंक, SBI, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये होम लोन की लेटेस्ट रेट है। और ब्याज दरें घटने से आपकी EMI और लोन पर क्या फर्क पड़ेगा? हर महीने की अगर आपने पहले से लोन लिया हुआ तो जो EMI आती है, लोन की किस्त आती है, वो कम आएगी, है ना। और एक और जो मैंने आपको बताया था कि SBI ने एक बड़ा झटका भी दिया है, वो ये दोस्तों की अमृत वृष्टि स्पेशल डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरें भी घटा दी है। यानी लोन सस्ता किया तो FD की ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है बैंक ने। अब इसमें आपको 7.10% तक ब्याज मिलेगा। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल FD स्कीम चलती है अमृत वृष्टि नाम से, इसमें 0.25% तक की कटौती की गई है। 444 दिनों के लिए FD कराने पर अब आपको 6.60% सालाना
गुना ब्याज मिलेगा इस एफडी पर, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.10% पर। हालांकि बैंक ने अपनी अन्य रेगुलर एफडी की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और ये एफडी की नई ब्याज दरें भी आज 15 जून से ही लागू हो जाएगी, ठीक है ना। और भी आप टेबल में देख सकते हैं, अगर आप अलग अलग दिनों के लिए एफडी करवाते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक के बंगलुरु में जो आईपीएल के सेलिब्रेशन में भगदड़ मची थी, उसके बाद अब बीसीसीआई सख्त हुआ। सेकिया की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई गई जिसमें नियम तय किए जाएंगे कि क्रिकेट खेल की विजय यात्रा के लिए नए नियम बनेंगे। और वैसे दोस्तों बीसीसीआई ने कुछ और नए नियम भी लागू किए हैं क्रिकेट मैच को लेकर, जैसे कि देखिए अब बाउंड्री के बाहर हवा में उड़कर अगर खिलाड़ी ने कैच किया तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। हालांकि ये जो नियम है ये आईसीसी की तरफ से लागू किया गया है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, और ये नए नियम इसी महीने जारी किए गए हैं, जो कि अगले साल अक्टूबर में एमसीसी के नियमों में भी शामिल कर लिए जाएंगे। यानी अब बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किया है, गेंद को एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे। अक्टूबर 2026 से ये न्यू रूल्स लागू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार इस तरह की सिचुएशन जो बनती है ना, उनमें कैच को लेकर ये न्यू रूल्स लागू किए जा रहे हैं। बाउंड्री के बाहर जाकर बॉल उछाली तो ये 2 कंडीशन लागू होगी, पहली ये, और दूसरी अगर खिलाड़ी वापस हवा में उछाल कर बॉल को अंदर फेंकता है और फिर दूसरा खिलाड़ी कैच कर लेता है तो ये भी मान्य होगा। अच्छा, इसके अलावा बीसीसीआई ने भी रणजी ट्रॉफी का फॉर्मेट बदल दिया है। अब एक टीमों को प्रमोट और रेलीगेट किया जाएगा। दलीप ट्रॉफी फिर जोनल टीमों में होगी। वहीं खबर है कि वर्ल्ड कप से पहले घर में न्यूजीलैंड से 5 T20 मैच भी खेलेगा भारत, 3 वनडे भी होंगे। 11 जनवरी को पहला मैच होगा। बीसीसीआई ने 8 शहरों को होस्ट बनाया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को लेकर बीसीसीआई ने अगले साल का शेड्यूल घोषित कर दिया। 11 से 31 जनवरी तक ये 8 मुकाबले होंगे, ठीक है, 3 वनडे 5 T20। और वहीं देखिए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का अनावरण भी स्थगित किया गया। अहमदाबाद दुर्घटना के कारण ये फैसला लिया। खेल जगत से एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। भारत का टूर्नामेंट में यहाँ पहला गोल्ड भी मिला है। मेनी कांग्रेट्स सुरुचि को। वहीं खबर है साउथ अफ्रीका भी पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। 27 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट जीता साउथ अफ्रीका।